दोस्तों पेरोल बनाने की शुरुआत हम करते हैं सीरियल नंबर से। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आप बनाएंगे सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर के बाद आप डालते हैं नाम, तो नाम का कॉलम हम यहाँ पर रख लेते हैं। नाम जब आप लिस्ट में बनाते हैं तो ये जो लिस्ट है ये आपको कई सारे परफॉर्मे में टाइप करनी पड़ती है एक्सेल में। यानी अगर एक ऑफिस में 20 एम्प्लॉयज़ हैं और आपको बार बार इन एम्प्लॉयज़ का नाम टाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए आप इसके लिए कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। कस्टम लिस्ट बनाना बहुत आसान है। आपको सिर्फ जाना है ऑफिस बटन पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सेल ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। पॉपुलर के टैब पर चले जाइए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट। जैसे आप संडे मंडे टाइप करते हैं तो वो अपने आप टाइप हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर आप कस्टम लिस्ट को भी ऐड करा सकते हैं। अब ये दो तरीके से ऐड होती है। पहला तो आप यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करते जाएँ और कॉमा लगाकर अगला नाम लिखते जाएँ, या फिर अगर आपने पहले कहीं पे लिस्ट बना रखी हो तो आप उस लिस्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और जिस शीट पर भी आपने वो लिस्ट बना रखी होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा इस बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको इंपोर्ट करा लेंगे। जब आप इसको इंपोर्ट करा लेंगे तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। अब इसमें आपको अगर लगता है कि कोई नाम आपने गलत टाइप कर दिया है तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो लिस्ट आपने पूरी इंपोर्ट कराई है वो आराम से डिलीट हो जाएगी। लेकिन नहीं कराना चाहते हैं तो आप इसे ओके कर दीजिए। अब होगा क्या, जब आप पहला नाम अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के टाइप करेंगे और उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर इस कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो आपके ऑफिस के जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम भी यहाँ पर टाइप हो जाएगा। आप देखिए अपने आप जो 10 के 10 एम्प्लॉयज़ थे वो यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके आगे का जो कॉलम है वो होता है बेसिक पे का। तो आप यहाँ पर बेसिक पे लिख सकते हैं या फिर आप बेसिक सैलरी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक पे। और बेसिक पे में हम यहाँ पर इन सब की सैलरी जो भी बेसिक होगी वो उसको डाल देते हैं। हमको यहाँ पर जो सैलरी रखनी है वो रखनी है 20,000 से 24,000 तक। तो उसके लिए हम रेंड बिटवीन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला टाइप कर देते हैं। आप देख रहे हैं नीचे रेंड बिटवीन फार्मूला आ गया है। क्योंकि हम ये सैलरी उदाहरण के लिए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर रेंड बिटवीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो ओरिजिनल सैलरी है आप उसको टाइप कीजिएगा। तो रेंड बिटवीन में हम यहाँ पर लिख देते हैं 20,000 से लेकर 24,000। अब यहाँ पर जो भी फिगर आएगी वो 20 से 24,000 के बीच में आएगी। अब इसको पकड़ के यहाँ से खींच दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 20 से 24,000 के बीच में यहाँ पर आ गई है। तो आपको यहाँ पर रेंड बिटवीन इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर सैलरी दिखानी थी, तो हमने यहाँ पर रेंड बिटवीन का इस्तेमाल किया है। अब इस रेंड बिटवीन से इन सैलरी को अलग करने के लिए हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट से स्पेशल कर देंगे। पेस्ट से स्पेशल में हम इसको वैल्यू रखेंगे ताकि ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाए। तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमें मिल गई है। इसके बाद में हम लेंगे डीए। अब यहाँ पर डीए लेते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर डीए का परसेंटेज लिखना है। डीए आपको अगले कॉलम में निकालना है। डीए आपको इस कॉलम में निकालना है और डीए का परसेंटेज आपको यहाँ पर रखना है। तो इस परसेंटेज को निकालने के लिए आप सभी कॉलम्स को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। आपको यहाँ पर आइकन दिखाई देगा, आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद में जो डीए की प्रतिशत आपके यहाँ पर चल रहा हो आप उसे यहाँ पर लगा दीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 10% डीए लगा देता हूँ। तो इसको पकड़ के सभी कॉलम्स में डाल देता हूँ। अब सिंपल आपको प्रतिशत निकालने के लिए कॉलम सी और डी का गुणा करना है। तो यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाइए, कॉलम सी को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कॉलम डी को सेलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि इसका प्रतिशत यहाँ पर निकल कर आ गया है। क्योंकि जो परसेंटेज निकल के आया है वो आप देखेंगे कि दशमलव के 2 स्थान तक और आगे निकल के आया है। तो यहाँ पर आपको राउंड फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो राउंड करने के लिए इसको आप इक्वल टू का निशान लगाएंगे, को राउंड करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर 0 कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो राउंड फार्मूला है वो काम कर रहा है। 0 के बाद में कोई फिगर नहीं आ रही है। इसको यहाँ पर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जब आप इसका टोटल लगाएंगे या कहीं भी किसी जगह इसको आप इस्तेमाल करेंगे डीए वाली फिगर को, तो वहाँ पर जो टोटल है वो गड़बड़ आ सकता है। तो इसलिए आप इसको राउंड के साथ में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये फार्मूला बेटर रहेगा। इसको पकड़ के नीचे तक खींच दीजिए और देखिए 0 के बाद की सारी फिगर्स जो हैं वो ठीक आने लग जाएंगी। अब इसके बाद में आप यहाँ पर एचआरए लिख सकते हैं। एचआरए जो भी चल रहा हो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इसको पकड़ के नीचे खींच दीजिए। एचआरए के बाद आप यहाँ पर पीएफ या जो कुछ भी आपके ऑफिस में और धनराशि दी जाती हो सैलरी के साथ में आप उसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पीएफ टाइप कर दिया। इसको आप
नीचे पकड़ के खींच दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेना है लास्ट का जो सेल है वो ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पे। और ग्रॉस पे जब आप लेंगे तो आप ये कॉलम, आप डीए के परसेंटेज वाले कॉलम को छोड़ के सभी कॉलम्स को जोड़ लेंगे। वहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाते हैं, पहले बेसिक पे को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद डीए को, उसके बाद प्लस का निशान लगाते हुए एचआरए को और प्लस का निशान लगाते हुए पीएफ को। आप देखेंगे कि जो ग्रॉस पे है वो आपकी तैयार हो गई है। इसको नीचे पकड़ के खींच दीजिए। अब आगे का जो सेक्शन है वो है कटौती के लिए। तो कटौती के लिए आप 2 सेक्शन या 3 सेक्शन जितने भी चाहें उतने कॉलम रख सकते हैं, जो जो आपके यहाँ कटौती हो रही हो। हम फिलहाल यहाँ पर जीपीएफ और इनकम टैक्स की कटौती रखेंगे, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं जीपीएफ और इनकम टैक्स। अब ये दोनों कटौती जितनी भी हो रही हो आप उसे यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर कटौतियाँ टाइप कर दी हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स की। अब यहाँ पर टोटल डिडक्शन के लिए आप एक कॉलम और बना सकते हैं अगर चाहें तो यहाँ पर हम बना देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों सेल्स को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए आप ऑटो सम को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इक्वल टू लगा के दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। तो हम इक्वल टू लगा के दोनों को प्लस कर लेंगे, ये देखिए, और इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे। आप यहाँ पर आपका एक अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नेट पे। और यहाँ पर आपको जो आपकी ग्रॉस पे है उसमें से आपको डिडक्शन को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आप बराबर का निशान लगाएंगे, ग्रॉस पे को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर टोटल डिडक्शन को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आपका जो नेट पे है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका पेरोल तैयार हो गया है। पेरोल में आप यहाँ आगे अकाउंट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिस व्यक्ति का जो भी अकाउंट नंबर हो। तो हम यहाँ पर एक सेल और इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम अकाउंट नंबर भी जोड़ देते हैं। चूंकि अकाउंट नंबर हमें किसी के पता नहीं है तो हम यहाँ पर रेंट बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। और टॉप और बॉटम हम इसका रख देते हैं और इसी तरीके से हम टॉप बना देते हैं। इसको क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे कोई भी बैंक का अकाउंट यहाँ पर रैंडमली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर नाम आ गया, बेसिक पे आ गया, डीए का परसेंटेज आ गया, डीए आ गया, एचआरए आ गया, पीएफ आ गया, ग्रॉस पे हो गई, जीपीएफ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टोटल डिडक्शन और नेट पे। तो आप देखेंगे इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब हम अगली शीट पर इसकी सैलरी स्लिप को जनरेट करेंगे, यानी एक व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर क्या है। तो सैलरी स्लिप बनाने के लिए हम अगले शीट पर जाएंगे। यहाँ पर हमने सैलरी स्लिप का परफॉर्मा पहले से ही बना रखा है। सबसे ऊपर है सीरियल नंबर, नाम, एसी नंबर, बेसिक पे से लेके हमने ग्रॉस पे तक अलग सेल बना रखा है और जीपीएफ और इनकम टैक्स का डिडक्शन का हमने अलग सेल बना रखे हैं। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है वी लुकअप, और वी लुकअप से आप हर व्यक्ति का अलग अलग सैलरी स्लिप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। वी लुकअप को हम इस्तेमाल करेंगे सीरियल नंबर से। तो सबसे पहले हम नाम को लेंगे वी लुकअप से। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पर हम इक्वल टू वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वी लुकअप आ गया। तो हमें जो लुकअप वैल्यू लेनी है वो ऊपर वाले सेल से लेनी है जहाँ पर सीरियल नंबर है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अगला ऑप्शन पूछेगा टेबल अरे का। टेबल अरे हमारी शीट नंबर 1 पर है। जो टेबल है उसे पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर शीट नंबर 3 पर आ जाएंगे। जब आप शीट नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये शीट 3 को सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर 1 कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो नाम है वो कौन से कॉलम में है, यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3। तो नाम 3 नंबर वाले कॉलम में है। यहाँ पर आप 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसको यहाँ से 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, फिर वही ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा जाएगा तो आपको भर देना है यहाँ पर 0, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। आप देखेंगे जब आपने यहाँ पर 1 लिखा तो सुरेश कुमार आ गए जो कि पहले नंबर पर हैं, सुरेश कुमार। और आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 नंबर वाले रमेश कुमार यहाँ पर आ जाएंगे अपने आप देखिए। इसी तरीके से आपको सभी सेल्स में ये डेटा भर देना है। तो आगे इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। आप वी लुकअप के पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसे यहाँ पर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो शीट है, जो टेबल अरे है, वो चेंज नहीं करना है आपको।
यहाँ से आपको वी लुकअप की जो फार्मूला उठा रहे हैं वो भी नहीं बदलना है, आपको बदलना है सिर्फ कॉलम इंडेक्स का नंबर। तो जो AC नंबर है वो कौन से कॉलम में है ये आप देख लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे AC हमारा पहले से दूसरे कॉलम में है, तो आप यहाँ पर सिंपल कॉलम नंबर 2 डाल देंगे, तो आप देखेंगे ये आपकी खाता संख्या आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूले को सभी सेल्स में पेस्ट करते जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमें फिगर उठानी थी हमने वहाँ वहाँ इस फार्मूले को पेस्ट कर लिया है। अब बस हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बदलना है। तो बेसिक पे का कॉलम इंडेक्स देख लेते हैं कितना है। बेसिक पे का है कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर बेसिक पे वाले में फार्मूले में हम चेंज कर देंगे 4। तो आप देखेंगे बेसिक पे आ गई। उसी तरीके से DA का हम यहाँ पर कॉलम देखेंगे तो यह है 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर है DA, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ये देखिए इसको हमने 6 कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर 6 नंबर से उसने DA उठा लिया। इसी तरीके से HRA और PF का देखेंगे तो HRA 7 पर है और PF 8 पर है, तो यहाँ पर हम 7 और 8 कर देंगे। यहाँ लिख दिया 7 और ये हमने चेंज कर दिया 8। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई। अब जो ग्रॉस पे निकालनी है सिंपल आप इन सभी को टोटल कर दीजिए, ऑटो सम लगा दीजिए। ये टोटल हो गया, आप मिला लीजिए 24,484 रुपये। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो दूसरा सेल है हमने अभी सेलेक्ट किया है 24,484। उसके बाद हम यहाँ पर डिडक्शन लेंगे। तो डिडक्शन आप देखेंगे जो हमारा GPF है और इनकम टैक्स है उसमें भी हमें ये फार्मूला बदल देना है। तो GPF का और इनकम टैक्स का हम इंडेक्स सेल पता करेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये GPF 10 पर है और ये 11 पर है, तो हम यहाँ पर इसको 10 कर देंगे और इनकम टैक्स के फार्मूले में इसको यहाँ पर 11 कर देंगे। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अब जो टोटल डिडक्शन है उसको भी हम ऑटो सम लगाकर टोटल कर लेंगे। अब नेट पे निकालने के लिए सिंपल हमें इतना करना है कि यहाँ पर इक्वल टू करना है और ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन को हटा देना है। आप देखेंगे यहाँ पर नेट पे आ गया। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब आपको किसी भी व्यक्ति की या किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालनी है तो आप ऊपर सिंपल सीरियल नंबर उसका चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपको सैलरी स्लिप निकालनी है राहुल पाठक की, तो वो 10 नंबर सीरियल पर हैं, तो आप यहाँ पर सीधे 10 टाइप कीजिए और आप राहुल पाठक की सैलरी बड़े आराम से निकाल पाएंगे सिर्फ एक ही बार में। तो हमने यहाँ पर वी लुकअप का इस्तेमाल किया है इस सैलरी को निकालने के लिए। आप यहाँ पर वी लुकअप में नाम का भी इस्तेमाल कर सकते थे, आप AC नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो सीरियल नंबर है वो आपको आराम से याद रहता। आप अकाउंट नंबर या GPF नंबर से भी इसको सैलरी स्लिप को बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना एडवांस तरीके से इस टेबल को बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल की सहायता से एक पेरोल और सैलरी स्लिप दोनों जनरेट कर सकते हैं।